नमस्कार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आज हम बात करेंगे वास्तु के ऊपर। देखिए, एस्ट्रोलॉजी यानी जन्मपत्री कुंडली, आपका जीवन और वास्तु ये एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसी आपकी जन्मपत्री होगी, जैसे आपके ग्रह गोचर होंगे कुंडली में, वैसे ही वास्तु अनुसार आपका घर भी आपको मिलेगा। अगर आप किराए पे घर ले रहे हैं, आप 10 घर देखेंगे, अच्छे भी होंगे, लेकिन आपको वही पसंद आएगा जो विधि ने लिखा है, जहां पे आपके कुंडली में उस प्रकार का दोष है। ठीक है। वास्तु, जहां तू वास करता है वो है वास्तु, वास करने की जगह। सो आज हम एक दिशा को लेके बात करेंगे। जिसका भी घर, जमीन, फ्लैट उत्तर मुख है, तो उत्तर मुख में उसका मुख्य दरवाजा किधर हो, उसका बंगलों का गेट किधर हो, इस चीज पे हम बात करेंगे। ये वास्तु देवता वास्तु है। हमारे उस भूखंड में, फ्लैट में, सोसाइटी में कुल मिला के 45 देवता होते हैं, 45 देवता होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम 33 देवता को देखते हैं। वो 33 देवता कैसे देखा जाता है? वो 33 देवता देखना है। जैसे उत्तर की हम बात कर रहे हैं, तो आपका प्लॉट का साइज मान लीजिए 40 फीट है उत्तर में, तो आप उसके 8 हिस्से करेंगे। कितने कितने फीट के होंगे? 5-5 फीट के 8 हिस्से होंगे। तो 5 फीट का हिस्सा एक देवता हो गया, उसके अंडर आएगा। फिर 5 फीट का अगले देवता के अंडर आएगा। उसके अनुसार दिशा का ज्ञान होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को घर बनाना चाहिए या घर लेना चाहिए। अगर गलत दिशा में दरवाजा खुला हुआ रेडीमेड घर या आपने बनवा लिया, तो लाइफ टोटल 360 डिग्री चेंज हो सकती है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो क्या, कहां पे गेट होने से अच्छा हो सकता है, कहां पे गेट होने से बुरा हो सकता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया 8, ऐसे ही चारों दिशाओं के 8 8 8 8 कितने हो गए? 32 देवता। और सेंटर में हो गए ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा। ठीक है। कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, कंट्रोलर ऑफ ऑल देवता। ठीक है। ब्रह्मा के चारों तरफ 4 देवता होते हैं, उनके चारों तरफ 8 देवता होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 45 देवता होते हैं जो आपकी वास्तु को, लाइफ को, रहने वालों की लाइफ को रूल करते, रन करते हैं। तो उत्तर दिशा की हम बात करें, जिसे नॉर्मली एक कहावत के रूप में कहा जाता है, ये तो धन की दिशा है, ये कुबेर की दिशा है। सच है, कुबेर की दिशा है, लेकिन क्या किसी भी जगह हम दरवाजा खोल दें तो क्या ये कुबेर की दिशा रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे, हम रेटिंग करेंगे, रैंकिंग करेंगे N1 N2 N3 ऐसे 8 भूखंड को, 8 N1 से लेके N8 तक। N1 कहां से चालू होता है? पश्चिम की तरफ से। N8 कहां आता है? पूर्व की तरफ आता है। ठीक है। सो मैं आपको देवता का नाम भी बताऊंगा और बहुत शॉर्ट में आपको उसका ब्रीफिंग भी करूंगा। आगे जो मैं वीडियोस ये चारों दिशा होने के बाद बताऊंगा, वो आपका मेडिकल वास्तु होगा। किस दिशा में दोष होने से आपको किस प्रकार की बीमारी पकड़ती है उस घर के लोगों को। पहला अटैक मुखिया और उसकी बीवी के ऊपर होता है, जो भी सबसे सीनियर मेंबर है, कमाने वाला आदमी है। ठीक है। लेकिन वो दूसरों पे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी कुंडली कितनी बली है, बलवान है, कितनी अच्छी है या बुरी है, कमजोर है। तो N1 की अगर हम बात करेंगे, तो पहला हो गया पश्चिम की तरफ N1। N1 दिशा का जो स्वामी है वो है रोग। ठीक है। रोग उनका नाम है देवता का। आप नाम से ही समझ जाइए कि रोगों का गढ़ है वो। उस जगह पे अगर हम एक्सट्रीम वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अगर हम गेट बनाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो उस घर के लोग अक्सर बीमार रहेंगे। ठीक है। देन अगला जो है वो है नाग, नाग, स्नेक। ठीक है। इन देवताओं को हम दिक्पाल कहते हैं। तो जो दूसरा दिक्पाल है वो है नाग। अगर नाग है तो वहां के लोग बड़ा टॉक्सिक बात करेंगे, जहरीला बोलेंगे, अच्छा बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। लड़ते झगड़ते रहेंगे, हमेशा गुस्से में रहेंगे, है ना। स्नेक हमेशा अक्सर गुस्से में रहता है, आपने देखा है। बहुत ही कम चांस है जब वो शांत रहे, अगर कोई उसके सामने आए तो। ऐसे ही नहीं फालतू में करता है, फन उठाता रहेगा। ठीक है। देन अगर तीसरा दिक्पाल हमारा हुआ मुख्य। अब मुख्य क्या है?
मुख्य दिक्पाल जो देवता है वो आपको रिच बनाता है, पैसे वाला बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाता है, आपका एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट होता है, अच्छी प्रोस्पेरिटी आपको मिलती है। तो अगर आप तीसरे वाले पार्ट में आप अगर गेट बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा है। देन N4 में के देवता है, दिक्पाल है भल्लाट। भल्लाट आपको सुपर रिच बनाते हैं, आप एक हिस्ट्री क्रिएटर होते हो। आप एग्जाम्पल में मैं बोलूंगा, जैसे शाहरुख खान बहुत अच्छी और रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करता था, ठीक है, उसने अपनी आइडेंटिटी खुद खड़ा किया और आज वो एक बिग शॉट है। सिमिलरली वो अगर मैंने बड़े लेवल पे बताया तो हर लेवल पे जो जिसका जितना लेवल है उसके हिसाब से वो आदमी बहुत आगे निकलता है, बहुत नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, एक आइडेंटिटी अपनी खड़ी कर लेता है। जिसका भी दरवाजा या मुख्य द्वार इस चौथे वाले पार्ट में आता हो, राइट। देन आपका भल्लाट के बाद आएगा N5 सोम। सोम यहाँ का दिक्पाल है, दिक्पाल देवता है, ठीक है। ये आपके जीवन को अमृत कर देगा। बहुत शांति वाले लोग होंगे इस घर में रहने वाले, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और ये काम मोक्ष की दिशा है, ठीक है। भक्ति भाव में रहेंगे ये लोग, सेटिस्फाइड रहेंगे, इनको कमी नहीं रहेगी कभी किसी प्रकार की धन धान्य की। तो जब मैं कुबेर की दिशा की हम बात कर रहे हैं तो ये 1 2 N4 N5 N6 ये जो मैंने आपको बताया दैट इज सुपर, ठीक है, नॉट N6, इट इज N3 N4 N5, ठीक है। फिर N6 यानी नॉर्थ का छठा पार्ट हो गया, जो 5 फीट जो मैंने बताया आपको, वो हो गया भुजंग। भुजंग का मतलब क्या होता है? भुजंग का मतलब भी सर्प होता है। जैसे N2 था नाग, ये भी भुजंग है, बहुत जहरीला, लोग टॉक्सिक बातें करेंगे, हमेशा स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, परेशान रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे मुख्य द्वार बनाना, अपना मुख्य गेट बनाना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस। इसके बाद आएगा N7 अदिति। अदिति इज मदर ऑफ देवतास, देवताओं की माँ है, बट ये बहुत खराब दिशा है, ये भाग्य विहीनता का दिशा है। यहाँ पे हम अपना मेन गेट नहीं बना सकते। हमारी किस्मत में भी अगर लक होगा परिवार के किसी मेंबर में, बच्चों में, वाइफ में, किसी में भी, तो वो भी 0, तो भाग्य का लॉस होगा, यहाँ पे भाग्य विहीनता होगी। सो ये मैंने आपके नॉर्थ के आपको 7 पार्ट बता दिए, और जो अंतिम है वो है N8। N8 के दिक्पाल देवता है दिति। दिति का जो दिति के अंडर अगर आपने बनाया, मतलब हम बात कर रहे हैं एक तरह से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे गेट बनाने का, ऐसे लोग बहुत कंजूस होंगे, ये हमेशा सेविंग के पीछे भागेंगे, ये लाइफ का रस नहीं लेना चाहेंगे, पैसा इनसे खर्चा होगा नहीं, ये कभी इंजॉय नहीं करेंगे, ये जिंदगी भर ऐसे रहकर ही चले जाएंगे, और इनके पैसों को दूसरे लोग इंजॉय करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन इंजॉय करेगा, अगर नेक्स्ट जनरेशन है तो ऐसे लोग इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन सुख नहीं भोग पाते हैं। सो ये मैंने आपको बताया उत्तर के 8 भूखंडों के देवता कौन कौन है, उन देवता का तरीका क्या है, उधर पे अगर आप अपना मेन गेट लाते हैं या डोर लाते हैं तो आप किस टाइप की लाइफ जीने वाले हैं। आगे 2-4 सेशन के बाद मैं आपको 2-4 वीडियोस के बाद बताऊंगा कि इन दिशा में अगर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी हो, कुछ दोष हो, अगर आपने क्रिएट कर दी है, कुछ भी हो सकता है, स्टोर रूम हो सकता है, सीढ़ियाँ हो सकती है, ओवर वाटर टैंक हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इशू। कई जगह अंडरग्राउंड वाटर टैंक अच्छा है तो कहीं पे ओवरहेड वाटर टैंक अच्छा है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या बीमारियां होती है, और आप देखेंगे ऐसे परिवारों में वो बीमारियां हैं, ठीक है। हर दिशा, हर देवता कोई ना कोई बीमारी देता है अगर उसको आपने डिस्टर्ब किया तो, इसीलिए उन देवताओं का एनर्जी हमको मिलते रहना चाहिए। अगर वो एनर्जी प्रॉपर तरीके से मिल रही है तो फिर आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।